और सभी देशों की किस्मत तय होती है। लेकिन अब उसी समंदर पर बारूद बरसने लगे तो सिर्फ बंदरगाह नहीं, पूरी स्ट्रैटेजी हिल जाती है। ईरान का चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने हमला कर भारत के लिए ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक पहुंचने का दरवाजा था। रिपोर्ट देखिए। भारत का चाबहार प्लान संकट में, चाबहार पर हमला पाकिस्तान क्यों खुश? भारत की रणनीति पर बड़ा झटका, चाबहार से ग्वादर तक सियासी जंग, चाबहार संकट में ग्वादर को फायदा, समंदर में सुपरवाइजर की जंग, चाबहार पर संकट से कौन मजबूत? क्या भारत का मास्टर स्ट्रोक फेल? क्या ग्वादर ने मार दी बाजी? चाबहार पर बारूद किसका खेल? समंदर में छिड़ी महाशक्ति की जंग। एक बंदरगाह जो सिर्फ जहाजों का ठिकाना नहीं था बल्कि भारत के सपनों का दरवाजा था। एक हमला जिसने सिर्फ ईरान की जमीन नहीं हिलाई बल्कि भारत की पश्चिम एशिया नीति को भी झकझोर कर रख दिया। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर बम बरसाए हैं, वही चाबहार जिसमें भारत ने करोड़ों डॉलर का निवेश किया, जिसे पाकिस्तान को बाईपास करने और मध्य एशिया तक पहुंचने की सबसे बड़ी रणनीतिक कड़ी माना गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बम कहां गिरे, सवाल ये भी है कि क्या भारत की 2 दशक पुरानी रणनीति भी मलबे में दब गई? क्या पाकिस्तान इसलिए खुश है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा विकल्प कमजोर पड़ रहा है? आखिर चाबहार इतना अहम क्यों है? भारत को पाकिस्तान के बिना दूसरा रास्ता देता है। अफगानिस्तान तक सामान भेजना आसान होता है, मध्य एशिया के देशों तक पहुंच मिलती है। भारत का बड़ा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा है, व्यापार बढ़ाने में मदद करता है, सामान जल्दी पहुंचाया जा सकता है, तेल और गैस वाले देशों तक पहुंच आसान बनती है। पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को चुनौती देता है, पश्चिम एशिया में भारत की ताकत बढ़ाता है, भारत के लिए भविष्य का बड़ा व्यापारिक दरवाजा माना जाता है। किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं बल्कि उसके व्यापारिक रास्ते भी तय करते हैं। भारत के लिए चाबहार ऐसा ही एक रास्ता था जो पाकिस्तान की सरहदों को पार किए बिना अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया तक पहुंचा देता था। सालों तक भारत पाकिस्तान के रास्ते व्यापार करना चाहता था, लेकिन राजनीतिक रिश्ते ने हर बार रास्ता रोक दिया। अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। चाबहार को ईरान का अहम समुद्री बंदरगाह माना जाता है। अमेरिका के मुताबिक इससे ईरान की ताकत कमजोर होगी, वो ईरान की सैन्य गतिविधियों को रोकना चाहता है। अमेरिका अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा का भी हवाला देता है और इस हमले से चाबहार का काम प्रभावित हो सकता है। भारत ने इस पोर्ट में बड़ा निवेश किया है, इसीलिए भारत चिंतित है और इससे भारत की व्यापारिक योजनाओं पर असर पड़ सकता है। यानी युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच है, लेकिन असर भारत की रणनीति पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर भारत ने चाबहार पोर्ट पर कितना निवेश किया है। भारत ने चाबहार में 1000 करोड़ का निवेश किया है। निवेश का मकसद चाबहार पोर्ट को विकसित करना था। भारत ने शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास में अहम भूमिका निभाई है। 2024 में भारत और ईरान के बीच 10 साल का समझौता हुआ। भारत चाहता था कि यहां से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार बढ़े। चाबहार को भारत की बड़ी रणनीतिक परियोजना माना जाता है। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण काम में कई दिक्कतें आई। भारत ने फिलहाल सीधे संचालन से दूरी बनाई हुई है। इसके बावजूद भारत इस परियोजना से पूरी तरह पीछे नहीं हटा है। पहली नजर में लगेगा कि भारत का ऑपरेशन तो पहले से रुका हुआ था, फिर नुकसान कैसा, लेकिन असली नुकसान जमीन पर नहीं रणनीति में हुआ है। भारत चाहता था कि हालात सामान्य होते ही चाबहार से दोबारा बड़ा व्यापार शुरू किया जा सके। ईरान और अमेरिका के बीच शांति की उम्मीद भी जगी थी, लेकिन ताजा बमबारी ने उस उम्मीद को फिर से धुंधला कर दिया। अब निवेश सुरक्षित रहेगा या नहीं, भविष्य में काम शुरू होगा या नहीं, कोई जवाब साफ नहीं है। चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पश्चिम में सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। चाबहार कमजोर होने से ग्वादर पोर्ट की अहमियत बढ़ सकती है। भारत का वैकल्पिक व्यापारिक रास्ता प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान को भारत पर रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। ग्वादर पोर्ट पर ज्यादा कारोबार आने की उम्मीद बढ़ सकती है। चीन पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट को फायदा मिल सकता है। भारत की मध्य एशिया तक पहुंच मुश्किल हो सकती है। पाकिस्तान पर निर्भरता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव मजबूत हो सकता है। रणनीति कभी एक रास्ते पर नहीं टिकती। भारत भी अब दूसरे विकल्पों पर तेजी से काम कर सकता है। INSTC को मजबूत करना, समुद्री साझेदारी बढ़ाना, खाड़ी देशों से नए समझौते करना, ये सभी विकल्प खुले हैं। हालांकि चाबहार जैसी भौगोलिक बढ़त किसी दूसरे पोर्ट में मिलना आसान नहीं है। यही वजह है कि भारत इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से छोड़ना भी नहीं चाहता। मौका मिलते ही वापसी की रणनीति भी तैयार रखी जा रही है, लेकिन फिलहाल सब कुछ युद्ध के अगले कदम पर निर्भर करेगा। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, चाबहार पोर्ट ईरान में है।
ग्वादर को चीन का समर्थन है तो चाबहार में भारत का निवेश है। दोनों पोर्ट अरब सागर के किनारे हैं। दोनों के बीच की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। ग्वादर चीन पाकिस्तान CPEC का अहम हिस्सा है। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया का रास्ता है और ग्वादर से चीन का क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता है। चाबहार से भारत पाकिस्तान को बाईपास कर व्यापार कर सकता है। दोनों पोर्ट एशिया की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा माने जाते हैं। चाबहार कमजोर होगा तो ग्वादर की अहमियत बढ़ सकती है। चाबहार पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ये बताता है कि दुनिया में व्यापार और युद्ध अब एक दूसरे से अलग नहीं रहे। जहां मिसाइल गिरती है वहां सिर्फ इमारतें नहीं टूटती, सप्लाई चेन भी टूटती है, निवेश भी डगमगाता है और देशों की विदेश नीति भी बदलती है। भारत के लिए चाबहार सिर्फ पोर्ट नहीं बल्कि भविष्य का आर्थिक रास्ता था। अब सवाल यही है कि क्या ये रास्ता फिर खुलेगा या हमेशा के लिए संघर्ष की धूल में खो जाएगा। चाबहार की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते बल्कि बंदरगाहों, व्यापारिक गलियारों और निवेश परियोजनाओं पर भी लड़े जाते हैं। भारत ने जिस पोर्ट को अपने भविष्य की रणनीति बनाया था वो आज युद्ध के बीच फंस गया है। पाकिस्तान को इससे सामरिक राहत मिल सकती है, चीन को भी फायदा दिख सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चाबहार फिर भारत का सपना बनेगा या अधूरा अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।